The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों। सडन डेथ इन यंग पीपल, कई बार न्यूज़ में आपने देखा, कभी इसको कोई एकदम से ये तो अच्छा खासा था, एकदम कैसे इसके हार्ट अटैक आ गया, एकदम कैसे ये मर गए, एकदम कैसे वो हो गया। सो ऐसा क्यों होता है? सडन डेथ कई बार और जवान लोगों में 35 साल से नीचे ऐसी, कभी हार्ट के कोई प्रॉब्लम थी क्या पता नहीं था, कोई हार्ट की कोई एबनॉर्मलिटी थी जिसको टेस्ट नहीं किया गया, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जिम जा रहे हैं तब दिक्कत हो गई, या फिजिकल एक्टिविटी कोई खेल कर रहा है तब दिक्कत हो गई, तो लोग ब्लेम करते हैं जिम को या उस खेल को या स्पोर्ट को। क्रिकेट खेलते हुए अटैक तो नहीं हो जाएगा, फिर लोग एंजाइटी में बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, हाई इंटेंस एक्टिविटी के दौरान ही ज़्यादा इस तरीके के इफ़ेक्ट्स होते हैं, बिकॉज यू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर हार्ट एंड ऑन योर बॉडी। ठीक है। और जब बात आती है तो मेल्स में ये ज़्यादा होता है सडन डेथ एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, बट इसके अंदर कई दुनिया भर के कह लीजिए फैक्टर्स हैं। आज हम उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे हो सकता है ऐसा। तो ध्यान में रखो, वैसे तो कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट का रुक जाना ये ज़्यादातर बुज़ुर्गों में होता है, जिनको हार्ट अटैक की, खून की नसों में ब्लॉकेजेस हो, हार्ट अटैक हो चुका हो। और सडन डेथ यंग लोगों में हर 50,000 में से एक इंसान की होती है। 50,000 में से एक, उसका मतलब क्या है, कईयों की होती है। न्यूज़ में तो भाई अब आने लगे हैं कि भाई इसकी हो रही उसकी हो रही, वरना पहले तो होती रहती थी। अब वो तो किसी फेमस का हो गया तो किसी आपके पड़ोसी का हो तो न्यूज़ में तो नहीं पता चलेगा आसपास में। दैट्स हाउ इट इज। सो सडन डेथ के क्या कारण है? हार्ट अटैक या हार्ट की कोई प्रॉब्लम या दूसरी कोई प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड। अगर आपके बचपन से हार्ट में कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी हो, दैट माइट बी एक थिंग। हार्ट एबनॉर्मलिटी बचपन से थी या बड़े होके आ गई, या फिर एबनॉर्मल रिदम प्रॉब्लम, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर इश्यूज, बड़े वाले ना, छोटे वाले एट्रियल रिदम प्रॉब्लम से वैसे सडन अरेस्ट नहीं होता, पर वेंट्रिकुलर रिदम प्रॉब्लम्स, फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कैन कॉज सडन कार्डियक अरेस्ट। कोरोनरी आर्टरी की डिजीज, हार्ट अटैक वाली बीमारियों से भी कई बार सडन अरेस्ट नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है। रिस्क रहता है कि बड़ी नस ब्लॉक हो गई, एकदम से पूरा हार्ट में ब्लड सप्लाई कम, अटैक, या धड़कन कंट्रोल करने वाली नस में ब्लॉक हो गई, धड़कन फिब्रिलेशन हो गया, या कोई धड़कन में एबनॉर्मलिटी आ गई, हार्ट रुक गया, पॉसिबल है। उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा, जिनका हार्ट मोटा हो गया है, कारण बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड बाय ब्लड प्रेशर हाई रहना, लगातार हाई रहना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड्स लेना, ग्रोथ हार्मोन्स लेना, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई ब्लॉकेजेस हैं हार्ट के आउटफ्लो में, आयोटा के अंदर, बेसिकली आयोटिक स्टेनोसिस जैसी बीमारियों में कई बार हो जाता है। तो ऐसे में हार्ट इतना मोटा हो जाता है कि प्रॉपर भर ही नहीं पाता, तो पंप ही नहीं करता, तो उसको बहुत मोटा होने के बावजूद धड़ धड़ बहुत तेज़ काम करना पड़ता है, और इरेगुलरिटीज़, रिदम प्रॉब्लम, सडन कार्डियक अरेस्ट, फेल हो जाने के रिस्क उसके बढ़ जाते हैं। सो HCM इज़ वन बिग इशू। उसके अलावा लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम नाम की एक चीज़ है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम क्या है? लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम में होता क्या है कि ये बेसिकली आपका ECG के अंदर QRST, तो Q और T के बीच में एक डिस्टेंस होता है, वो अगर बड़ा हो जाता है, सो दैट कैन लीड टू कभी कभी कि एकदम से ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है डिस्टेंस कि वो पेशेंट की हार्ट कुछ समय के लिए रुक जाए, उसको बेहोशी आए, या रिदम प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, और एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाए। तो लॉन्ग QT अगर जो आपका ECG है उसमें Q और T के बीच में का डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है, या बड़ा है नॉर्मल से बहुत, तो वो भी एक साइन है कि सडन अरेस्ट हो सकता है। कब होगा, क्या होगा, ऐसा कोई टाइम नहीं बोल सकते, बट हो सकता है। सो ऐसे ही कई लोगों में बचपन से हार्ट के एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। और एक और, हार्ट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, मायोकार्डाइटिस हो जाए, वैसी चीज़ें हो सकती है। या कंजेनाइटल कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसी होती है ब्रूगार्डा सिंड्रोम, जिसमें हार्ट की ECG में कुछ बदलाव होते हैं, कुछ स्पेशल बदलाव होते हैं, जिसमें भी तुरंत एकदम से हार्ट रुक जाता है। पर वो फैमिली हिस्ट्री होती है फिर कि घर में पहले भी ऐसे लोगों में एकदम कभी कभी हार्ट रुक गया, यंग एज में, मिडिल एज में, ऐसे में। और एक और बीमारी होती है कमोटियो कॉर्डिस। ये एक रेयर बीमारी है जिसमें
किसी को भी कभी भी एकदम रिजल्ट आ जाए ब्लंट, अगर किसी को छाती पे बहुत जोर से मारा गया, किसी ने मुक्का मारा, किसी ने हॉकी मारा, किसी को बॉल लग गया, उसके वजह से भी एकदम से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होके हार्ट रुक गया, तो ये भी है पॉसिबल। लेकिन ये याद रखिए रेयर है, रेयर मतलब बहुत ही अनकॉमन चीज़ है, बट पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल शॉक लगने पर भी ऐसा हो सकता है कि रिदम प्रॉब्लम आ जाए। सो करना क्या है आपको अल्टीमेटली, अगर आपको रेड फ्लैग्स देखने हैं, ऐसे साइन देखने हैं कि भाई आपको ऐसी दिक्कत होने का रिस्क तो नहीं है, या किसी और को कैसे, अगर अनएक्सप्लेन्ड फेंटिंग है, अनएक्सप्लेन्ड का मतलब चक्कर आ रहा है पता नहीं क्यों। अब ऑब्वियसली अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, पानी नहीं पी रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, व्रत रखा हुआ है, तब चक्कर आ रहा है, तो हार्ट अटैक तो नहीं होगा, है कि नहीं। सो अनएक्सप्लेन्ड फेंटिंग है, अनएक्सप्लेन्ड सिनकोप है, यानी फिजिकल एक्सरसाइज कर करके थक गए फिर गिरे हो, तब ठीक है भाई, कोई कारण तो है ना। डेडलिफ्ट उठाया, चक्कर आया, गिर गए, नहीं मेरे को तो हार्ट का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है ना, हर चीज में नहीं सोच लेना। सो अनएक्सप्लेन फेंटिंग तो या फिर आपको फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली में किसी को भी सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया था 50 की उम्र से पहले, तो फिर ये रेड फ्लैग है, या आपको अपने टेस्ट कराने ज़रूरी हैं। या फिर अगर आप चलने फिरने पे, दौड़ने पे, या ऐसे भी आपको छाती में दर्द या सांस फूल रहा है, तब आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है, हार्ट या लंग प्रॉब्लम आ सकता है। सो क्या आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर आपको इनमें रिस्क फैक्टर है, चक्कर आते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, या कोई सांस फूलता है, तो आप बहुत हैवी अपने हार्ट पे लोड मत डालें, अपने हार्ट के प्रॉपर टेस्ट कराएं, कहीं VT-VF की हिस्ट्री तो नहीं है। अगर आपको हिस्ट्री है कि आपके फैमिली में सडन अरेस्ट होता है और VT-VF होके होता है, तो कुछ मशीनें आती हैं जिससे, जो आपके शरीर के अंदर लगाई जा सकती है हार्ट में तार डाल के, जिससे हो सकता है कि अगर रिदम प्रॉब्लम वाले के वजह से हार्ट रुक रहा है, तो वो रिदम प्रॉब्लम डिटेक्ट करके उसी समय वो रिदम करेक्ट कर दे। उसको हम डिफिब्रिलेटर, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ICD या बोलते हैं, है ना। तो वो भी पॉसिबल चीज़ें हैं, पर वो किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं, ये आपके टेस्ट होने के बाद डिसाइड हो कि आपके लिए वो काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर आपको वैसे ही प्रॉब्लम नहीं है, रिदम प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई लॉजिक नहीं, राइट। सो टेस्ट क्या करें, स्क्रीनिंग क्या करें, कुछ तरीके के टेस्ट आते हैं जो आप करा के देख सकते हैं। जैसे कि आपको ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ECG सबसे बेसिक टेस्ट है। इकोकार्डियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को जिनको चक्कर आता है उनके लिए होल्टर नाम का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। होल्टर एक 24 घंटे लंबी ECG होती है। और एकोकार्डियोग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ट्रेडमिल पे चला के TMT ट्रेडमिल टेस्ट कैन बी डन, स्ट्रेस टेस्ट कैन बी डन, ध्यान में रखें। और आप ध्यान में रखें कि ऐसा एथलीट्स के साथ होना ज़रूरी नहीं है कि हम भाई एथलीट है तो उसको ही सडन कार्डियक अरेस्ट होगा। हाउएवर कई बार एथलीट के साथ होता है तो सारे दूसरे तीसरे लोग या एथलेटिक्स में जाने वाले लोग डर जाते हैं। सो आपको, अगर आप एथलेटिक्स में हैं तो आपको पता होना चाहिए कहीं मेरे हार्ट में, मेरे दिमाग शरीर में कोई छुपी बीमारी तो नहीं है। तो साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार कम से कम अपना चेकअप ज़रूर कराओ, राइट। हेल्थ स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके वजह से ही पता चलता है कि बीमारी छुपी तो नहीं है ना। सो स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और जिनको एक्चुअली हार्ट के डिफेक्ट्स हैं, पकड़ में आ जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता है, उस डिफेक्ट को ऑपरेट करके ठीक किया जा सकता है। कई बार बिना ऑपरेशन के भी दवाइयों से काम हो जाता है। कई बार कुछ और पॉसिबल नहीं भी बीमारी हो तो एटलीस्ट यू कैन अवॉइड स्ट्रेनस एक्टिविटी, एंड उसके साथ, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे जीना आप समझ जाओ, समझे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हार्ट अटैक, हार्ट एक अकेला कारण नहीं है कि एकदम से सडन हार्ट करे। आप कई बार सुनते हैं इसको हो गया, अल्टीमेटली न्यूज़ और कई बार बोलने के लिए वो लोग भी कह देते हैं हार्ट अटैक। आपको कौन समझाए ये हुआ था वो हुआ था, है ना। तो हार्ट अटैक बोल देते हैं, बट हमेशा हार्ट अटैक नहीं होता, ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सो आई होप दिस हेल्प्स। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने व्यूज़ लिख के भेजें और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। थैंक यू सो मच। दिस इज डॉक्टर परमजीत। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया भैया, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।